एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, स्पाइसी साइन मीन राशि में आपके लिए लेके आ गई हूँ 15 अगस्त टू 31 अगस्त। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए गाइस आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मीन राशि स्पाइसी साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सिंगल हैं, रीमैरिज चाहते हैं, तो गाइज जी हाँ ये रीडिंग आपके लिए है। एंड गाइज यहाँ पे जो भी कुछ ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है इसे आप गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा और अपने ऊपर अप्लाई करिएगा और आने वाले अपने इस टाइम को 15 डेज को और बेहतर और अच्छा बनाइएगा इस गाइडेंस के रूप में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। So thank you spirit, thank you so much। वन कार्ड फॉर यू, आपके लिए यहाँ पे डेथ का कार्ड है एंड आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे जो कार्ड है वो कार्ड है हरमिट। अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे द हैंगमैन। ओके ठीक है, जैसा कि गाइस आपको मालूम होगा कि यहाँ पे किस तरीके से रीडिंग होती है। यहाँ पे जो ये रीडिंग होती है वन साइडेड आपकी एनर्जी, सेकेंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम टैरोट से कार्ड्स को कलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद आपकी रीडिंग को हम करेंगे एक्सप्लेन। टी मोर टाइम गाइस, जिनको अगर कार्ड शफलिंग नहीं पसंद है तो वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आप लोग कमेंट्स में कहते हैं कि मैं टाइम वेस्ट करती हूँ कार्ड शफल में। अगर मैं कार्ड शफल नहीं करूंगी तो कार्ड्स को कैसे क्लींज करूंगी और कैसे एक राइट एनर्जीज आपके लिए आएगी। तो अगर लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, कार्ड शफलिंग मत देखिए। ठीक है, थैंक यू। बट हमें तो भाई कार्ड शफल करना ही है। ओके, क्योंकि बिना कार्ड शफलिंग के रीडिंग आप कहीं भी देख लीजिए नहीं होती है। शफलिंग कार्ड्स के अंदर बहुत गुड एनर्जीज लाते हैं, इन्हें क्लींज करते हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है द टावर, द फूल, मेजर आर्काना एंड मेजर आर्काना कंटिन्यू। एंड यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स विद किंग ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे है द हैंगमैन। 2 टाइम आपके लिए हैंगमैन आया हुआ है, मिड में भी है। बॉटम ऑफ डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे कार्ड कलेक्ट करेंगे आपके पर्सन के लिए। ओके, सो लेट्स सी। Thank you universe, thank you so much, thank you। We have devil, strength, हेरोफेंट। ओ माय गॉड, 3 कार्ड आपके लिए आए हैं आपके पार्टनर के लिए। तीनों कार्ड यहाँ पे कंटिन्यू मेजर आर्कानास के हैं। ओफो, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है किंग ऑफ कप, यहाँ पे है पेज ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी पेज ऑफ वैंड्स, मैंने पेज ऑफ सॉर्ड्स न जाने क्यों बोला। यहाँ पे है सन, वाओ वेरी गुड। ओ 6 कार्ड में यहाँ पे 4 कार्ड आपके पार्टनर के साइड में मेजर आर्कानाज है एंड लास्ट अंडरनीथ है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बहुत हाई वाइब्स है, बहुत ही ज्यादा हाई वाइब्स आप दोनों की तरफ है। मैंने स्टार्टिंग में ये जो 3 कार्ड लिए ना उसी से मुझे लगा कि बहुत हाई वाइब्स है। तो चलिए सबसे पहले हम राशियों की बात करते हैं। मीन राशि यहाँ पे आपके लिए है जो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्गो की एनर्जी है। पहले मैं बता दे रही हूँ, कन्या राशि बड़ी स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, उसके बाद लियो की एनर्जी है।
तो चलिए वन बाय वन हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। लियो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी, उसके बाद कन्या राशि, सिंह राशि एंड कन्या राशि बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके, मतलब धनु राशि भी यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। उसके बाद है यहाँ पे वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, कर्क राशि एंड वृश्चिक राशि। मतलब आप अगर एक वाटर साइन है तो किसी वाटर साइन के साथ डील कर सकते हैं। उसके बाद है एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, जिसमें जेमिनाई एंड लिब्रा की एनर्जी काफी स्ट्रांग दिख रही है, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग है। एक्वेरियस की एनर्जी है एंड यहाँ पे वर्गो की एनर्जी है। तो इतनी एनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रांग हमें आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए आपसे हम शुरुआत करते हैं अब आपके लिए। सबसे पहले आपके जीवन में इस रेस्ट ऑफ अगस्त में क्या होने वाला है, ये सभी के लिए मैसेजेस होंगे, सभी के लिए जो भी यहाँ पे देख रहे हैं। कोई चीज का दी एंड होगा, ऐसा दी एंड आप ये नहीं सोचिएगा कि लाइक आपके जीवन को बदल के रख देगा, नहीं। कुछ ऐसी चीजों का दी एंड होगा जो आपको अपने जीवन से खत्म करना है। शायद आप उसे जबरदस्ती आपने पकड़ के रखा हुआ है और आप स्टक है, मतलब आप उसकी वजह से ना अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, मूव ऑन नहीं हो पा रहे, ठीक है। मतलब उस चीज की वजह से आप रुके हैं एक जगह, आपके जीवन में ठहराव सा आ गया, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और उस वजह से ना आप खुद से लव कर रहे हैं, ना अपने करियर को देख रहे हैं, ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख रहे हैं, उस चीज में आप स्टक से हो गए हैं। तो अब समय आ गया है आपको उन सारी चीजों का दी एंड करके और एक रीबर्थ करने का, क्योंकि आप इस कार्ड में निगेटिव चीजें तो देख रहे होंगे, पूरा कार्ड ब्लैक है, बट इस कार्ड में एक पॉजिटिव एनर्जीज भी है। आप देख रहे होंगे गोल्ड, और गोल्ड हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं लालिमा, जैसे कि सूरज जब उगता है या फिर सूरज जब ढलता है तो एक लालिमा देके जाता है ना आकाश में, आप पीछे देख रहे होंगे कि एक लालिमा छाई है, मतलब सन की वो किरण आपके जीवन में आएगी, आपकी जो उम्मीद है वो आएगी, लेकिन आप कदम तो बढ़ाइए, ऐसे ठहराव में मत रहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस महीने कुछ ऐसी चीजें आपको खत्म करनी है जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपको रोक के रखी हुई है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, मीन राशि। और आप देखिए यहाँ पे द फूल का भी कार्ड है जो कि ये भी बताता है आगे बढ़ो, एक नई शुरुआत करो, अपने आप का रीबर्थ करो, बट ऐसा शुरुआत करो जो पीछे आप छोड़ चुके हो, उससे जो भी कुछ आपको लर्न मिला है, जो भी कुछ आपने सीखा है, उसको दोबारा रिपीट मत करना, जिससे आपको फिर से ऐसी सिचुएशन मिले कि आप फिर से ऐसी वाली एनर्जी में लाइक अपने इर्द गिर्द लोगों को ना आने दो और ऐसी स्टक एनर्जी में रहो कि क्या करें। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये मैसेजेस सबके लिए, क्योंकि बॉटम में आपके दोनों की म्यूचुअल जो एनर्जी है वहां पे हैंगमैन है, मतलब आप कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, जैसा आप करते हो वैसा ये भी करते हैं, और शायद इसी वजह से आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक वो चीजें शायद डिसबैलेंस हो गई हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे आपके लिए वन बाय वन मैसेजेस देते हैं मीन राशि। सबसे पहले बात उनके लिए करते हैं, अगर आप किसी को लाइक करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, या फिर आप मैरिड है या फिर आप रिलेशनशिप में है, लेकिन आपकी तरफ से मीन राशि, आपकी तरफ से, आपके घर की तरफ से, आपके फ्रेंड्स की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से आपकी लव लाइफ में कुछ रुकावट आ रही है, इंटरफेरेंस आ रही है, जिसकी वजह से आप बहुत टाइम ले रहे हो। ये वाला जो एनर्जी होता है ना, बहुत स्लो एनर्जी होती है, हैंगमैन, ठीक है, बहुत स्लो एनर्जी होती है। आप दुविधा में होते हो, सोचते हो कि क्या करूं, कैसे करूं, जबकि ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है, आपकी इंट्यूशन को स्ट्रांग करता है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ मार्ग दिखाता है, लेकिन आप उस चीज को नहीं समझते हो। ये वो लोग समझेंगे जिन लोगों को मालूम है कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है और उस पर चलेंगे, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम है वो लोग क्या समझेंगे। ये साइन हो सकता है आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है कि इस मार्ग पे चलो, रास्ता मिल जाएगा, लेकिन आप स्टक से रहते हो, रुके से रहते हो, सोचते हो क्या होगा क्या होगा, कुछ चमत्कार हो जाए। ऐसा चमत्कार होता नहीं है, कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपके रिश्ते में बीच में लोग आ रहे हैं, आपका करियर आ रहा है, आपकी फैमिली आ रही है, आपके दोस्त आ रहे हैं, आपका समाज आ रहा है, और उस चीज को लेके आप अटके हुए हो, लेकिन आपको इंट्यूशन मिल रहा है, डिवाइन कह रही है कि इस राह पे चलो, आगे सही हो जाएगा, इस चीज को जानो तो, खुद को समझो तो। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं वो लोग तो आगे बढ़ेंगे, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो लोग शायद अभी भी स्टक रहेंगे, क्योंकि इस फुल स्पिरिट की जो एनर्जी आई हुई है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ट्स है। ये भी एनर्जी यही बताती है आप दो चीजों के बीच में स्टक है, अपने आप को कंट्रोल करके रखे हैं, ना इस पार अपने आप को रोका हुआ है। तो ये है सभी के लिए, ठीक है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में, आपके घर में, आपके परिवार में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो उस चीज को खत्म करने का टाइम आ गया। अगर आप नहीं करोगे गाइस,
तो कुछ ना कुछ ऐसा अचानक से होगा, डिवाइन ही इस चीज को कर देगी, यूनिवर्स ही कर देंगे, जो ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे गाइस, अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है आपके पर्सन से, आपने उनसे अलगाव कर लिया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो गए हैं, या फिर आपने कुछ ऐसा दृढ़ एक्शन लिया है जो कि आपको सही लग रहा था और वाकई में आप सही हो, ये वाली जो एनर्जी होती है ना, एक ऐसी एनर्जी होती है कि अगर जो सही है तो सही है, सही वेव में आइए, नहीं तो फिर रहने दीजिए। तो आपने शायद अपने पार्टनर से एक राइट कमिटमेंट मांगा है, एक राइट, जिसे कहते हैं ना कि ये मेरा राइट्स है। ठीक है, आपको आप एक शायद कि आपको ये है कि ये ऐसे ही होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं। तो शायद इस वजह से आपके पर्सन आपसे कट ऑफ कर लिए हैं और आप भी बात नहीं कर रहे हो, लेकिन इस महीने हो सकता है आप एक नई शुरुआत करना चाहोगे, एक मौका दोगे अपने पार्टनर को, एक मौका दोगे कि ये मौका है, मीटिंग करोगे, मिल के बात करोगे और कहोगे कि अब यहाँ से एक्शन लिया जाए। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए गाइस, जिन लोगों के जीवन में शायद आप लोग किसी चीज का वेट कर रहे हैं, जैसे कि आपके जीवन में कोई कॉम्प्लिकेटेड केस चल रहा है, लाइक जैसे कि आपके करियर को लेके या आपकी लव लाइफ को लेके, आपके पर्सन के साथ अगर आप मैरिड हैं तो शायद आपके केस वगैरह चल रहे हैं, डिवोर्स केस वगैरह चल रहे हैं, या फिर आप एक घर से दूसरे घर को बदलना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है आपके लिए, यहाँ पे ये मैसेज ये बोल रहा है कि आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे हो कि आपके जीवन में ये जो परिवर्तन हुआ है, शायद कुछ लोगों के लिए हो चुका है और कुछ लोगों के लिए होने वाला है। आप शायद जिस घर में रहने वाले हैं उस घर से आप बाहर निकलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उस घर में शायद आपको घुटन सी होती है, शायद वहाँ पे आपको कोई समझने वाला नहीं है और आपको इंतजार है कि वो समय कब आएगा जब आप यहाँ से निकल जाओ। इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, आपके इर्द गिर्द के लोग, उनकी ऊर्जाएं कैसी हैं, या फिर आपके हो सकता है पार्टनर की एनर्जी ऐसी होगी जो आपको बहुत मतलब बंधा बंधा सा फील कराती है, मतलब आपके हिसाब से वो चीजें नहीं होती हैं। तो इस चीज से आप एक राइट वेटिंग मोड में हो कि सही समय कब आए और आप इस चीज से मूव ऑन करो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो। नई शुरुआत की कार्ड यहाँ पे कई चीजें हैं, लेकिन ओवरऑल ये कार्ड यही बता रहा है आपकी फुल एनर्जी कि आप इस महीने, आपका ये जो टाइम है मीन राशि, थोड़ा सा दुविधा वाला चलेगा। आप सोचेंगे करूं कि ना करूं, एक्शन लूं कि ना लूं, तो ये चीजें चलेंगी। बट जब बहुत ज्यादा कहते हैं ओवर चीजें हो जाएंगी ना, तो ये चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी, डिवाइन ही कुछ ऐसा कर देगी कि आपकी चीजें ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी। आपके पर्सन के लिए बात करते हैं, यहाँ पे भी हरमित का कार्ड है। ये भी कार्ड बताता है सोल सर्चिंग, शायद ये अपनी सोल सर्चिंग में है। कुछ तो आप लोगों का कनेक्शन है जो कि खत्म हुआ है, चाहे मैरिज के बाद चाहे मैरिज के पहले, शायद शादी तक बात पहुंची है। कुछ लोगों की शादी के बाद डिवोर्स हुआ है, कुछ लोगों की शादी तक बात पहुंच के नहीं हुआ है। तो ये चीजें यहाँ पे हुई हैं और इसी वजह से आपके पार्टनर अपनी सोल सर्चिंग में लगे हुए हैं। इनकी ये सवाल है कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, इनको इतना ज्यादा ब्रोकन हार्ट, इतना ज्यादा पेन क्यों मिला, वाई। तो इनकी सोल सर्चिंग चल रही है। और अगर जिन लोगों को ये चीज नहीं मालूम है तो आने वाले टाइम में, इन 15 डेज में इनको पता चल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि क्यों ये चीजें, ये इतने चेंज, इतने टावर मूवमेंट क्यों हो रहे हैं। शायद आप दोनों को कुछ सीखना है, आपकी वजह से इनको कुछ सीखना है, इनकी वजह से आपको कुछ सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई डिवोर्सी भी कुछ लोग हो सकते हैं, या फिर केस चल रहा है तो उसमें आपकी विजय होगी। ठीक है, इनकी तरफ से एक सही राइट्स लिया जाएगा। अगर ये जो चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आप दोनों की एक सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप लोगों की नहीं बनती, आप लोग एक दूसरे के साथ सफर नहीं तय कर सकते, तो डेफिनेटली अपनी अपनी खुशियों से आप लोग यहाँ अलग हो जाओगे, ये भी है। दूसरा, अगर ये अपने इस लव में बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी थर्ड लोगों की वजह से आप लोगों को अलग किया गया है, तो वो चीजें इस समय सही मायने में आपको भी समझ में आएंगी, इनको भी समझ में आएंगी, इनकी भी इंट्यूशन गाइड करेगी कि क्या चीज सही है। और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से आप लोग अलग हुए हैं तो उस चीज को आप लोग एक्सेप्ट करोगे और उसके बाद अपने रिश्ते को सुधारोगे। एक मौका आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, नाउ आपके पार्टनर पूरी कोशिश करने वाले हैं कि आपके साथ सारी चीजें सही हो जाएं और ये चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में, आने वाले टाइम में आपके साथ ही इनको अबंडेंस मिले, आपके ही साथ इनको कमिटमेंट मिले, आपके ही साथ इनकी मैरिज लाइफ हो, शादी हो, इनकी खुशियां आपके ही साथ है, क्योंकि इनको मालूम है कि इनके जीवन में आपके साथ ही कमिटमेंट, मैरिज, एक हैप्पी फैमिली इनको चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हरमित कार्ड के, सॉरी, हेरोफेन कार्ड के जस्ट डाउन में सन का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग रिश्ते में थे, रिलेशनशिप में थे और शादी बात पहुंची लेकिन घर वालों की वजह से दूर हो गया,
तो उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप चाह कर भी इस रिश्ते से नहीं निकल पा रहे, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में आपका रीयूनियन है, आपको खुशी मिलेगी। वो चीजें आप डिजर्व करते हैं आप दोनों कि आप लोगों को मिलेगा। अगर चाहते हैं कि शादी आपके अपने पार्टनर से हो, जिसे आप चाहते हैं, जिसे ये चाहते हैं, आप दोनों लोग चाहते हैं, तो डेफिनेटली होगा। अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो चुका है लाइक आप इनसे चाहते थे मैरिज करना लेकिन कहीं और हो गया, या फिर आप चाहते थे इनकी शादी कहीं और हो गई, तो डेफिनेटली इनकी वो शादी होगी जो शायद आप दोनों को पसंद आती थी, शायद ये भी है यहाँ पे। ठीक है, इनकी ये जो पेन वाली सिचुएशन है ना, ये खत्म होगी एक सही समय आने पे। हो सकता है ये 15 दिनों में उससे रिलेटेड कुछ आपको साइन मिले, लेकिन आगे चल के शायद इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। तो चलिए यहाँ पे आपके करियर के लिए देखते हैं मीन राशि कि आपके करियर में क्या ग्रोथ है इस रेस्ट ऑफ अगस्त में। ओके, यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ वेरी गुड, एंड यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे है जजमेंट। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी जो लोग फैमिली, जैसे आप लोगों का फैमिली है, पूरी फैमिली एक ही बिजनेस करती है, जिसे कहते हैं ना हमारे दादा के टाइम से ये बिजनेस चला आ रहा है। अगर ऐसे लोगों की जो भी वर्क है, काफी टाइम से आपका बिजनेस है, आप लोग लॉन्ग टाइम से बिजनेस करते आ रहे हैं, तो उसमें बड़ी ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ है। इस रेस्ट ऑफ अगस्त में आपको बहुत ज्यादा एक बल्क अमाउंट मिलेगा, जिसे कहते हैं ना अचानक से पैसा आ जाना, ऐसा अमाउंट आपको मिलेगा अचानक से। कुछ लोगों की जिसे कहते हैं लॉटरी, मुझे लॉटरी वर्ड सुनाई दिया, लॉटरी अचानक से कहीं से खुल सकता है, जिसे कहते हैं ना लकी, आपका लक अभी काम दे दिया, ये भी होने वाला है। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पे प्रमोशन मिलने वाला है, ट्रांसफर होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा डिले होके, ये भी दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए 2 ऑफर रहेंगे, मौके रहेंगे, लेकिन आप स्टक रहेंगे कि क्या करें। अगर ऐसी सिचुएशन में है तो स्टक मत रहिएगा, आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर देर करोगे तो एक राइट टाइम निकल जाएगा। डिवाइन ने आपके लिए ये टाइम दिया, आप एक्शन लीजिए, पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, जो भी कुछ सोच रहे हैं, स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई आपका जॉब है, अगर वहां पे आपके जो ऑफिस फील्ड है, अगर वहां से आपकी बात नहीं बन रही और आप कंफ्यूज हैं, तो आप बस ना शांत रहें, अपना 100% दीजिए, शांत रहें, बाकी डिवाइन आपके लिए अच्छा ही करेगी। तो आने वाले करियर में आपका करियर बहुत ग्रोथ करने वाला है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है। चलिए आपके लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं मीन राशि। आपके करियर के लिए यहाँ पे जो गाइडेंस है वो है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। कुछ आपको शायद जानकारी चाहिए तो आप मेडिटेशन करें, यहाँ पे कहा जा रहा है। लव लाइफ के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे है हेल्पफुल पीपल। तो यहाँ पे कुछ लोगों की मदद की जरूरत है, आप भी करें, और जिससे लगे कि आपको मदद चाहिए तो आप भी मदद लीजिए। एंड यहाँ पे आस्क योर एंजल, आपको दोनों चीजों की यहाँ पे जरूरत है। साइन, मैंने कहा था ना कि आपको साइन मिलेंगे, तो डेफिनेटली आप दिल से, मन से सोचें कि आपको क्या करना है, किस पाथ पे बढ़ना है, तो डेफिनेटली एंजल, यूनिवर्स, डिवाइन आपको जरूर साइन देंगे। सो मीन राशि, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ अगस्त। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।